वसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान् वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। 10 लक्षण पर्व का यह 5वां दिन है। 5वां दिन सत्य धर्म का दिन है। सत्य धर्म का वर्णन करते हुए दयानंद राय जी लिखते हैं, कठिन वचन मति बोल पर निंदा और झूठ तज। कठिन वचन नहीं बोलना चाहिए। कठिन वचन माने क्या? कठोर कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे कठोर वचन की परिभाषा क्या है? परनिंदा और झूठ तज। जिसमें परनिंदा हो और झूठ हो, इसमें असत्य हो और परनिंदा हो, उसे कठोर वचन यहाँ कहना चाहते दयानंद राय जी। ऐसे कठोर वचनों को नहीं बोलना चाहिए। सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। जारक जैसे, रत्न जैसे सच को क्या उपमा दी उन्होंने? रत्न जैसे हैं। रत्न जैसे सच को खोलो। जैसे लोक में जारती है, जो जौहरी है, उसकी प्रसिद्धि है, कहते हैं जिसे हीरे की परख है। तो वैसे ही सच्चाई का व्यापार करने वाला भी कैसा? बिल्कुल जौहरी के समान है, उत्कृष्ट है। सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी है, सत्य का वाद करने वाला है, सत्य बोलने वाला है, वह जग में सुखी है। उत्तम सत्य व्रत पालिए। उत्तम सत्य व्रत का पालन कीजिए। पर विश्वासघात नहीं कीजिए। दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं कीजिए। पर विश्वासघात नहीं करें। अब बात तो सत्य की चल रही है, इसमें विश्वासघात की बात कहाँ से आ गई? ये थोड़ी विचारने लायक बात है। आदमी झूठ बोलता कब है? सब सच सच बोल दें तो किसी का विश्वासघात नहीं होता है। तो दूसरों के साथ विश्वासघात तभी होता है जब झूठ बोलता है। इसलिए यहाँ कहते हैं पर विश्वासघात नहीं कीजिए। सांचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। जिसको सांचे झूठे, सच्चे और झूठे की पहचान है, सच्चे झूठे मनुष्यों की पहचान है जिसे, वह व्यक्ति आपन पूत स्वपास न पेखो, अपने ही पुत्र को धन नहीं देता, क्योंकि जानता है ये झूठा है। जिसे झूठे और सच्चे की, आपन माने स्वयं का, अपना, पूत माने पुत्र, स्वपास न फेंको, अपने ही पुत्र को कोई सामग्री नहीं देता, अपने पुत्र को अपने पास नहीं रखता, इसलिए कि ये झूठा है। जिसे झूठे और सच्चे की पहचान है, वे अगर अपने पुत्र भी झूठा हो तो उस पर विश्वास नहीं करता, क्यों? जानता है झूठा है। ये भले वचनों में कह रहा है मैं हाँ करूंगा करूंगा, लेकिन करेगा नहीं। पे को तिहाई तो पुरुष सांचे को दर्भ सब दीजे। पुत्र को तो कुछ नहीं देगा क्योंकि झूठा है। पे को तिहाई तो पुरुष, लेकिन जो दूसरे पुरुष हैं जिनसे कोई संबंध नहीं है, उनको सांचे को वो सच्चा है ये जान करके दर्भ सब दीजे, उसको सब सामग्री देता है। अपने पुत्र को सामग्री इसलिए नहीं देता कि ये झूठा है, लेकिन तिहाई तो पुरुष दूसरे पुरुषों को सामग्री इसलिए देता है कि ये सच्चा है। जिसे बिल्कुल जानता नहीं हो, कौन सा गांव है, कहाँ कहाँ क्या है, कुछ नहीं जानता हो,
लेकिन ये जानता हो कि ये सच्चा है, ये व्यक्ति सच्चा है, तो सच्चा है तो उसको सामग्री दे देता है। लेकिन अपना ही पुत्र क्यों ना हो, वह झूठा हो तो उसको सामग्री नहीं देता। ये महिमा है सच्चे और झूठे की। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। श्रावक और मुनिराज की प्रतिष्ठा सत्य गुण की लखने से है। लखने से माने धारण करने से है। श्रावक की महिमा उसी से है और मुनिराज की महिमा भी उसी से है। निश्चय व्यवहार दोनों से लगा लेना। सत स्वभावी आत्मा का आश्रय लेवे और व्यवहार में जैसे जिनवानी में कथन किया गया है वचन व्यवहार का, वैसे व्यवहार करें तो उसे यहां सत्य धर्म कहा। ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, धर्म का भूपति भया। ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके वसु नृप, नृप माने राजा, राजा वसु धर्म का भूपति भया, धर्म का भूपति भया। ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके लोगों का न्याय करता था। धर्म सिखाता था लोगों को, न्याय क्या है, गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है। उनके सामने अपराधी आते थे ना, तो राजा था, तो राजा के सामने जो भी आते थे उनका न्याय करता था ना बैठ करके। उसकी क्या हालत हुई देखो। वच झूठ से ती नरक पहुंचा। एक झूठ बोलने के कारण क्या हुआ, उसे नरक पहुंचा। एक झूठ बोलने के कारण उसे नरक जाना पड़ा। स्वर्ग में नारद गया, और नारद जो सच बोलने के कारण नरक स्वर्ग में गया। ठीक है, ये झूठ और सच का ये फल है। इस तरह ये पूजन का अर्थ हुआ। थोड़ी गहराई से हम सोचें, सत्य धर्म को वचनों तक ही हम सीमित कर देते हैं। सत्य बोलना ये सत्य धर्म है, सत्य नहीं बोलना ये असत्य धर्म है, अधर्म है। तो यहाँ तक इसको सीमित किया जाता है, वचनों तक इसको सीमित किया जाता है। अगर सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है तो मुनिराज तो बोलते ही नहीं है, मुनिराज बोलते नहीं है। चलो मुनिराज की बात तो दूर रखो, वहाँ एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय जीव है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, वे कब बोलते हैं? वे तो बोलते ही नहीं हैं। 6 प्रकार की पर्याप्तियां कल पढ़ी ना हमने, उसमें से शुरू के 4 पर्याप्तियां होती हैं। किनको? एकेंद्रिय को। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाच्छोश्वास। भाषा नाम के पर्याप्ति तो उनको है ही नहीं है। बात समझ में आ रही ना? जब बोलते ही नहीं है तो उसमें सच झूठ का प्रश्न कहाँ लगेगा? बात समझ में आ रही ना? एकेंद्रिय जीव तो बोलते ही नहीं है, इसका मतलब वे तो सद्धर्म के धारी हो गए। ऐसा नहीं बोलना और सच बोलना, झूठ बोलना, यहीं तक ही सत्य धर्म को सीमित नहीं किया जा सकता। सिद्ध भगवान के पास तो वचन ही नहीं है, वे बोलते ही नहीं है। वे सत्य धर्म के धारी है कि नहीं? सत्य धर्म के धारी है कि नहीं है? तो वे बोलते ही नहीं ना, उनके वचन ही नहीं है। तो अकेले सच बोलना झूठ बोलने से हम सत्य धर्म को कैसे जोड़ें? तो मूल रूप से तो हमें समझना चाहिए, वास्तविकता ये समझनी चाहिए कि सत्य स्वभावी आत्मा, सत्य स्वभावी आत्मा, उसका आश्रय लेना ही सत्य धर्म है। वही सत्य, अपना आत्मा ही एकमात्र सत्य है। सत्य माने क्या? जो त्रिकाली एक जैसा रहें, शाश्वत रहें, उसे सत्य कहते हैं। आप जिसे सत्य कहेंगे वो तो बदल जाएगा। लौकिक में आप जिसे सत्य कहेंगे वो तो बदलता रहेगा, अस्थिर है, उसके पीछे कुछ सच्चाई नहीं। कल आप जिसको अच्छा कहा आपने, आज वो बुरा बन जाएगा। तो कल आपने सच कहा है कि झूठ? आज जिसको बुरा कहोगे कल वो अच्छा बन जाएगा। तो आज आप सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो? तो वचनों तक इसको सीमित करना ये आगम अनुकूल नहीं है। सत स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना, सदा विद्यमान रहने वाले आत्मा का आश्रय लेना, यही वास्तविक सत्य धर्म है। और उसके आश्रय से व्यवहार में जो भी प्रवृत्ति होती है उसे भी उपचार से सत्य धर्म कहा जाता है। दोनों की व्याख्या बराबर समझ करके उसमें यथार्थ पालन करना चाहिए, तभी हम सत्य धर्म के धारी हो सकते हैं। धर्मानुप्रेक्षा पर अपनी बात चल रही है।
श्रावक के 12 धर्म किस प्रकार होते हैं, श्रावक को कौन कौन सा धर्म प्रकट करना चाहिए अपने जीवन में, इस चर्चा को उठाते हुए कहा कि 12 प्रकार के धर्म हैं, उन धर्मों को श्रावक को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। श्रावक माने गृहस्थ, गृहस्थ को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए, ऐसा कहा। तो सर्वप्रथम तो कहा, सर्वप्रथम धर्म कौन सा है गृहस्थ का? हाँ, सर्वप्रथम धर्म कौन सा है? शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही सर्वप्रथम धर्म है। टोडरमल जी ने लिखा है, मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बुरा जान करके पहले उन्हें छुड़ाना। सप्त व्यसन से भी बुरे हैं ये मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के अभाव में जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है। तो वह सम्यक तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। उपशम सम्यक तो है, क्षायिक सम्यक तो है और क्षायिक सम्यक। उपशम सम्यक तो और क्षायिक सम्यक की चर्चा तो कल अपनी हो गई। क्षायिक सम्यक के संदर्भ में विशेष बातें हमने जानी। 4 विशेष बातें हैं इस गाथा की। कल जो गाथा हुई उस गाथा की 4 विशेष बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? हाँ बोलो, अभिषेक बोलो पीछे। हाँ हाँ, प्रारंभ होता है उनके समक्ष, पूर्णता कहीं भी हो सकती है। कर्म भूमुज मनुष्य को ही है, क्षायिक सम्यक तो प्रारंभ होता है यह कार्य। इस तरह की बात हुई, जब एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, अधिक से अधिक 3 भव 4 भव तक वह जीव रह सकता है। उससे पहले तो मोक्ष की प्राप्ति उसे निश्चित रूप से होती है ना। अधिक से अधिक 4 भव है, उससे पहले तो वह जीव मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। जिस प्रकार क्षायिक सम्यक की बात हुई, अनंतानुमति, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों का उपशम हो। उपशम माने दबें, जब जो सम्यक दर्शन प्रकट हो वह उपशम सम्यक तो है, और उनके क्षय होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट हो वह है। अच्छा, ये सब उपशमन और क्षय किससे होता है? किससे होता है? नहीं, कर्म से तो होता है। होता किससे है? इसके बटन कहाँ है, इसके स्विच कहाँ है जिसके दबाने पर ये उपशम हो जाए या क्षय हो जाए? ये तो आत्मानुभव है। आत्मानुभव का पुरुषार्थ जिस प्रकार वह कर पाता है उसी के अनुकूल ये सब होते हैं कर्मों में। ये कर्मों की विवक्षा से बात है, लेकिन मूल बात तो सोपर श्रद्धान भेद विज्ञान की है, वह उसे भूलना नहीं चाहिए हमें। चलिए, अब तीसरा सम्यक तो कौन सा रह गया? क्षायिक सम्यक। सम्यक तो है, वो कैसा होता है उसका स्वरूप बतलाते हैं। बोलिए गाथा। अन उदयादो छन्हम सजाइरुवेन उदयमानानम सम्मत्तकम उदये खयव समयम हवे सम्मम। अन उदयादो छन्नम, अन उदयादो, उदय से रहित, अन उदय, उदय से रहित अवस्था हो। किनकी? छन्नम, 6 प्रकृतियों की। ऊपर जो 7 प्रकृतियां कही ना, उनमें से प्रारंभ के 6 प्रकृतियों की उदय रहित अवस्था हो, जिसे उदयाभावी क्षय बोलते हैं। उदय रहित अवस्था, उनका उदय नहीं आएगा। 6 प्रकृतियां कौन कौन सी? अनंतानुमति, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। इन 6 प्रकृतियों का तो क्या होता है? अउदय, उदय नहीं होता है, उदयाभावी क्षय। ठीक है, उदय रहित ये 6 प्रकृतियां। सजाई रूवेन उदयमानानम,
सजातीय समान जातीय प्रकृति से उदय रूप हो, और सम्मत कम्म उदये कय उव समयम हवे सम्मम। सम्मत कम्म उदये, ऊपर के जो कर्म हैं उनकी तो क्या अवस्था हुई, उदयाभावी क्षय, और नीच एक कर्म जो रह गया ना, कौन सा, एक प्रकृति रह गई ना, सम्यक प्रकृति, उसका उदय। वे तो सर्वगाती, इसका उदय। तो ये उदय, ये दोनों अवस्था मिलकर के क्या हुए, क्षय उव समयम हवे सम्मम। क्षय उव समयम, क्षयोक्षम हवे सम्मम, ये क्षयोक्षम सम्मत तो कहलाता है। 7 प्रकृति हैं, 7 में से 6 प्रकृतियों का तो उदय का अभाव हो और एक सम्यक प्रकृति का उदय हो, तो उनका तो उदय का अभाव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभाव माने क्षय नहीं हुए, उदय में नहीं आ रहे। बात समझ में आ रही ना। तो वहां उपशम, क्षय और उदय, इस प्रकार की जो अवस्था है एक क्षयोपशमिक सम्यक तो कहलाता है। ठीक है, इसमें चलमल आगड़ दोष होते हैं। ठीक है, एक तो औपशमिक सम्यक तो है, एक क्षायिक सम्यक तो है। इन दोनों को लेकर तो श्रेणी चढ़ी जा सकती है। 7वें गुणस्थान के बाद जो श्रेणी चढ़ता है जीव, उस श्रेणी 2 प्रकार की कहलाती है। एक तो क्षपक श्रेणी, एक उपशम श्रेणी। क्षपक श्रेणी में जो जीव चढ़ेगा वह क्षायिक सम्यक्तों से युक्त होगा, और उपशम श्रेणी जो जीव चढ़ेगा वह द्वितीयोपशम सम्यक्तों युक्त होगा। द्वितीयोपशम माने वहाँ श्रेणी के लिए जो उपशमिक सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपशम कहते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त कहने का मतलब या तो कर्मों का उपशम होगा या तो कर्मों का क्षय होगा, जब ही श्रेणी चढ़ पाएगा। 7वें गुणस्थान के आगे प्रवेश के लिए 2 ही सम्यक्त हैं, या तो औपशमिक सम्यक्त हो, उपशम सम्यक्त हो, या क्षायिक सम्यक्त हो। ये 2 ही उपाय हैं। एक क्षायोपशमिक सम्यक्त की बात यहीं तक है। ठीक है, 7वें गुणस्थान के आगे नहीं है, तो इसलिए इसको अलग रखा और 3 प्रकार के सम्यक्त की बात हुई। देखिए भावार्थ, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के उदय का अभाव हो, सम्यक प्रकृति का उदय हो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के उदय का अभाव हो, अथवा उनका विसंयोजन करके अप्रत्याख्यानावरण आदिक रूप से उदयमान हो। अथवा लिखा, या तो उनका अभाव कहो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव कहो, या विसंयोजन कहो। विसंयोजन माने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण में बदल जाता है, उसके बाद की जो कसाई चौकड़ी है उसमें बदल जाता है, उसी को अभाव कहते हैं, उसी को विसंयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तब क्षायोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इन तीनों ही सम्यक्तों की उत्पत्ति का विशेष कथन गोमटसार लब्धिसार से जानना। गोमटसार लब्धिसार में तीनों के विशेष कथन और परिणामों के अनुसार विशेष रूप से किया है, वहाँ से जानना ये लिखा है। चलिए गाथा बोलते हैं एक बार क्षायोपशम सम्यक्त्व। अण उदयादो छन्नहम् अब क्षायिक सम्यक्त्व की तो विशेषता हमने देखी। अगर क्षायिक सम्यक्त्व सम्यक दर्शन धारण करने वाला ऊपर चढ़ता है तो नीचे नहीं उतरता, क्योंकि कर्मों का अभाव करता जाता है। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो दोबारा मिथ्यात्व में नहीं आता। इसी प्रकार श्रेणी में भी जब चढ़ता है तब दोबारा नहीं आता। वहाँ उपशम श्रेणी वाला जीव है वो तो दोबारा आ सकता है। जो उपशम श्रेणी मानकर जाता है वो 11वें गुणस्थान में जाके उपशम श्रेणी पूरी होती है, और शपक श्रेणी वाले के 12वें गुणस्थान में श्रेणी पूरी होती है। जिसे उपशम श्रेणी है वह 11वें गुणस्थान में जाता है। 11वें गुणस्थान से नीचे आने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो है 11वें गुणस्थान का काल पूरा हो जाए। जितने काल हैं 11वें गुणस्थान का अंतर्मूर्त का समय, उतना काल पूरा हो जाए तो अपने आप नीचे आता है। या 11वें गुणस्थान में मरण हो जावे
दो कारण है, भवक्षय और कालक्षय, दो कारण बताया। उसमें मरण हो जावे तो अगले भाव में सीधा चौथे गुणस्थान में जाता है। कहाँ? तो यहाँ मुनि अवस्था, 11वें गुणस्थान वीतरागी। वीतरागी है ना, कर्मों का उपशम हो गया उतने समय के लिए तो वीतरागी है, और अगले भाव में सीधे चौथे गुणस्थान में पहुंच जाता है। तो इस तरह दो कारण है उपशम श्रेणी वाले का। और क्षपक श्रेणी का ऐसा कोई कारण नहीं है। वे तो सपक श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो गया तो समझो कि वो जाके मोक्ष में रुकने वाला है, वो वापस आने का कोई काम नहीं है। ये तो क्षायक सम्यक्तों की ये महिमा है। अब जो दो सम्यक्त हैं, औपशमिक सम्यक्त और क्षायक सम्यक्त, ये जीव बार बार करता है और बार बार छोड़ भी देता है, इसके छूट भी जाते हैं। श्रद्धा इसकी इतनी मजबूत नहीं होती है, इसमें सम्य दर्शन छूट भी जाता है उसका। जैसे क्षायक के लिए हमने कहा था कि 3 लोग भी आ जावे, 3 लोग भी आ जा करके श्रद्धा को डिगाना चाहे तो भी क्षायक सम्यक दृष्टि का श्रद्धान दिखता नहीं। लेकिन यहाँ औपशमिक और क्षायक सम्यक के संदर्भ में ऐसा नहीं है, ये अपने आप ही छूटते हैं। ये जीव इसे प्राप्त करता है और अपने आप छूट भी जाते हैं। इनकी क्या उत्कृष्टता है, कितनी बार छोड़ता है, कितनी बार ग्रहण करता है, कितनी बार जीव औपशमिक सम्यक तो करता है, कितनी बार छोड़ता है, और कितनी बार क्षायक सम्यक सम्यक तो करता है, कितनी बार छोड़ता है, कितनी बार देश व्रत धारण करता है। कदाचित 6वें 7वें गुणस्थान में हो, औपशमिक सम्यक तो हो, क्षायक सम्यक सम्यक तो हो, और कदाचित नीचे आवे तो मिथ्यात्व तक भी पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है ना, मिथ्या तक भी वहाँ पहुंचा जा सकता है। तो ये सब है, तो ये सब औपशमिक और क्षायक सम्यक सम्यक तो है, ये इनका विवरण है। अब इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए। गिन्नदि मुंचति जीवो वे सम्मत्तो असंख्यवारो पड़म कसाय विनाशम देव स्वय कुणदिवु किट्टम। जीवो, यह जीव गिन्नदि मुंचदि ग्रहण करता है। गिन्नदि माने ग्रहण करता है, मुंचति माने ग्रहण करता और छोड़ता है। किसे ग्रहण करता और किसे छोड़ता है? वे सम्मतो, जिन सम्यक्तों की बात है। कौन से सम्यक्तों की बात है? 2 सम्यक्तों की बात है, औपशमिक सम्यक्त और क्षायोपशमिक सम्यक्त, दोनों सम्यक्तों की बात है। असंख्य बारो वा, असंख्यात बार क्या कहा? असंख्यात बार। संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये 3 प्रकार की संख्याएं चलती हैं। बात समझ में आ रही ना? 3 प्रकार की संख्या चलती हैं, पहले संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत। तो यहां असंख्यात कहा। असंख्यात वार यह जीव वह औपशमिक सम्यक्त और क्षायोपशमिक सम्यक्त तो ग्रहण करता और छोड़ता है। पड़म कसाय विनाशयम विनाशनम, अनंतानुबंधी विनाश, अनंतानुबंधी का उसका विनाश करना या विसंयोजन करना। जैसे कहा ना विसंयोजन, या तो अनंतानुबंधी का विनाश कहो या तो उनका अप्रत्याख्यानावरण में परिवर्तन कहो, है ना। ये दोनों बातें। देश वय कुणधि, देश व्रत अंगीकार करता है। पंचम गुणस्थान वर्त के जो देश व्रत कहलाता है ना, एक देश व्रत धारण करता है, तो पंचम गुणस्थान वर्त के। तो ये 4 बातें, एक तो औपशमिक सम्यक तो है, चाहे एक सम्यक तो है, और अनंतानुबंधी की जो 4 प्रकृतियां हैं उनका विनाश या अथवा उनका विसंयोजन और देश व्रत धारण, ये 4 बातें। इन चारों को जीव कितनी बार करता है? कितनी बार ग्रहण करता है? असंख्यात बार। कितनी बार छोड़ता है? असंख्यात। उत्किट्टम, ये उत्कृष्ट अवस्था है, उत्कृष्ट है। जरूरी नहीं कि असंख्यात बार ग्रहण करें ही और ग्रहण और छोड़े ही, उससे कम भी हो सकता है, उससे कम बार भी ग्रहण करें ये भी हो सकता है, उससे कम बार में ही वह क्षायिक सम्यक दर्शन कर लें 1-2 बार में ही, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये उत्कृष्ट अवस्था की बात है।
ये तो कहते ना, जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया हो उसके बाद किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा वह संसार में नहीं रहता। उत्कृष्ट काल की बात है, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन तक तब तक ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन तक रहेगा ही रहेगा, ये नियम नहीं है। वहां तक उत्कृष्ट काल कहा। ऐसे ही यहां भी असंख्यात बार कहा तो जरूरी नहीं कि असंख्यात बार सम्यक दर्शन ग्रहण करें और छोड़ें औपशमिक और शौपशमिक। उत्कृष्ट अवस्था है, इतनी बार तक वह करता है, ये उत्कृष्ट अवस्था की बात है। इससे कम भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है ना, इस तरह की बात है। बोलिए गाथा एक बार। यह जीव औपशमिक शायपशमिक ये दो तो सम्यक्त्व अनंतानुबंधी का विनाश अर्थात विसंयोजन